हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके यूपीएससी 2025 में क्या होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। वो हमारा टॉपिक क्या है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया इन वन शॉट। यानी जो हमारे भारत की जितनी भी हमारी नदियां हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा ओवरव्यू लेते हुए यानी पूरा उसका जानकारी लेते हुए क्या करेंगे, चलेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, तो इसे आप बहुत अच्छे से देखेंगे और इसे क्या करेंगे, समझेंगे। तो जब हम लोग क्या करते हैं, भारत में अपने रिवर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अब टॉपिक को विदाउट वेस्ट एनी टाइम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, रिवर सिस्टम। तो हमने कहा कि जब हम लोग रिवर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके भारत में दो तरह के रिवर सिस्टम को हमें पढ़ना रहता है। एक हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, यानी जो नदियां हमारे हिमालय से निकलती है उसको हमने क्या कह दिया, हिमालयन रिवर सिस्टम। और दूसरा हमें क्या पढ़ना रहता है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, यानी जो नदियां हमारे प्रायद्वीपीय भारत में क्या होती है, प्रवाहित होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुलर रिवर उसे बोलते हैं। ठीक है। अब पेनिनसुलर रिवर को भी हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में क्या करते हैं, बांट कर पढ़ते हैं। एक ऐसा रिवर जो कि अपना अरब सी में जल गिराती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड हमारे क्या हो जाएगी, एक ऐसी रिवर जो कि बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हिमालयन रिवर में किसके बारे में पढ़ना है, सबसे पहले हमें सिंधु रिवर के बारे में पढ़ना है, फिर हमें गंगा रिवर के बारे में पढ़ना है, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारी नदियां आज बहुत अच्छे से डिटेल में आपका कवर हो जाएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने हिमालयन रिवर में। जो हमारी फर्स्ट रिवर होती है कौन सी होगी, तो हमारी सिंधु रिवर होगी। सिंधु रिवर को अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंधु रिवर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सिंधु रिवर के बारे में थोड़ा सा कुछ जो जानकारियां हैं, जो कि बेसिक नॉलेज होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक बार जानकारी ले लेते हैं। तो सिंधु रिवर यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से क्या है, एक है। हमने क्या कहा कि जो हमारे मतलब विश्व में जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे रिवर्स है उनके बेसिन बड़े बड़े हैं, उन सभी में से क्या है, एक हमारी सिंधु रिवर भी है। तो हमने क्या कहा, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जो कि 11 लाख आपके 65,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या हुआ है, फैला है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारी सिंधु रिवर है वह हमारे भारत, सॉरी भारत नहीं, मतलब जितने कितने क्षेत्रफल पर फैला है, तो वह क्या हो जाएगा आपका 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसको याद रखना है, 11 लाख, कितना डार्क हो गया, 11,65,000 किलो 65,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारी जो सिंधु रिवर है वह कितने क्षेत्रफल को कवर करती है, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती है। फिर सेकंड बात क्या याद रखना है, क्या रखना है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, यानी टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर, तो वह 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होती है। फिर अगर हम लोग भारत में बात करते हैं कि अपने भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी होती है, तो वह हो जाती है आपकी 1114 किलोमीटर। तो ये बेसिक बातें आपको पता चल गया कि सिंधु रिवर हमारे कितने क्षेत्रफल पर फैला है, तो 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। और आपसे कोई सिंधु रिवर का लेंथ पूछेगा तो वो 2880 किलोमीटर, जो कि इसकी टोटल लंबाई है। और भारत में अगर सिंधु रिवर का कोई लेंथ पूछेगा तो वह कितना है, 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर, ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं सिंधु रिवर को थोड़ा सा अपने मैप पर देख लेते हैं कि हमारे सिंधु रिवर का कुछ ऐसा मैप होता है। यहाँ पे दो रिवर आपके छूट रहे हैं, उनका एक बार हम बना दे रहे हैं। यहाँ से हमारी एक रिवर आती है श्योक रिवर, श्योक रिवर, और एक हमारे नीचे से जाती है जास्कर रिवर, जास्कर रिवर। तो अब हमें क्या करना है, अपने इंडस रिवर को मैप पर थोड़ा सा देख लेना है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, यह किस स्थान से हमारे भारत में एंटर करता है, और किस स्थान से यह फिर इसका समाप्ति होता है, और किस स्थान पर यह जाकर हमारे पाकिस्तान में एंटर कर जाता है। ठीक है। तो अगर हम लोग सिंधु रिवर के ओरिजिन की बात करें, यानी उसके उद्गम की बात करें, तो इसका उद्गम बोखर चू ग्लेशियर से होता है।
सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। मेरे साथ बोलिए, बोखरचू ग्लेशियर। सिंधु नदी का उद्गम क्या है, मतलब उद्गम स्थान क्या है? तो बोखरचू ग्लेशियर। यह बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। और सिंधु नदी को आपके तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंगी खंबाब। तिब्बत, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंगी खंबाब। मेरे साथ क्या बोलना है? सिंगी खंबाब। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सिंगी खंबाब। अब हमारी सिंधु नदी क्या होती है, आपके सीधे चली आती है और यह भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो यह आपके भारत में दमचौक नामक स्थान से क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे आपको एक शहर है दमचौक, ठीक है। तो दमचौक नामक स्थान से जो हमारी सिंधु रिवर है वह क्या हो जाती है? आपके भारत में एंटर कर जाती है। और फिर यह क्या होती है? हमारे भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक आपका लद्दाख हो जाता है और दूसरा हमारा क्या हो जाता है? जम्मू एंड कश्मीर। इन 2 यूनियन टेरिटरी से हमारी जो सिंधु रिवर है वह क्या होती है? प्रवाहित होती है। आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि हमारी जो सिंधु नदी है वह हमारे भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य से नहीं प्रवाहित होती है। किससे प्रवाहित होती है? तो आपके केंद्र शासित प्रदेश से क्या होती है? यह प्रवाहित होती है। तो सिंधु रिवर हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख हो गया और दूसरा हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, वहां से क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो ये बात हमने देख लिया कि सिंधु रिवर बोखरचू ग्लेशियर से निकल रही है और इसे तिब्बत में सिंगी खंबाब के नाम से जानते हैं। फिर दमचौक नामक स्थान से ये भारत में प्रवेश करती है। अब आपसे पूछेगा कि हमारी जो सिंधु रिवर है वह किन 2 पहाड़ियों के बीच में प्रवाहित होती है? तो यह लद्दाख तथा जास्कर पहाड़ियों के बीच में क्या होती है? प्रवाहित होती है। क्या बोलना है? लद्दाख जास्कर। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है। सिंधु रिवर, सिंधु रिवर लद्दाख एंड जास्कर पहाड़ियों के बीच में प्रवाहित होती है। बीच में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं? अपने सिंधु नदी के कुछ सहायक नदियों पर, कि इसकी कौन कौन सी है सहायक नदी है, उनके नाम को देख लेते हैं और थोड़ा सा उनके बारे में कुछ डिटेल लेंगे। तो इसकी जो सबसे मतलब सहायक नदी है, पहली है, वह कौन सी है? हमारी झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर सतलज, फिर ब्यास। इनको डिटेल में और सीक्वेंस में क्या करना है? याद रखना है। सबसे पहले झेलम, फिर हमारी चिनाब, फिर रावी, सतलज, ब्यास। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जो हमारी चिनाब रिवर है यह क्या है? आपके सिंधु रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्यों सबसे बड़ी सहायक नदी है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारी झेलम रिवर है वह भी आके अपना जल कहाँ गिरा रही है? तो हमारे चिनाब रिवर में गिरा रही है। और जो हमारी रावी रिवर है यह भी अपना जल कहाँ गिरा रही है? तो चिनाब रिवर में गिरा रही है। और जो हमारी सतलज रिवर है, सतलज में अपना जल ब्यास गिरा रही है और सतलज में फाइनली अपना जल किस में जाके गिरा रही है? तो हमारे चिनाब रिवर में गिरा रही है। और चिनाब रिवर सारे नदियों का जल लेके हमारे पाकिस्तान के मिथनकोट नामक स्थान पर क्या होती है? जाके सिंधु से मिल जाती है। तो इस तरह क्या हो जाती है? जो आपकी चिनाब रिवर है यह क्या हो जाती है? हमारे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। तो आपको यहाँ पर डिटेल में देखना है। सबसे पहले झेलम, मेरे साथ बोलिए, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी। ये दोनों, झेलम और रावी, दोनों अपना जल कहाँ गिरा रहे हैं? तो चिनाब रिवर में गिरा रहे हैं। और फिर हमें क्या देखना है? जो हमारी सतलज रिवर है, जो कि हमारे राकस ताल लेक से निकलती है, वो अभी पढ़ेंगे। सतलज रिवर में ब्यास नदी अपना जल गिराती है और सतलज अपना जल कहाँ गिरा रही है? चिनाब रिवर में फाइनली जाके गिरा रही है। तो ये हो गए हमारे कुछ सिंधु के प्रमुख सहायक नदी। और 2 नदियों को आपको ध्यान से देखना है। ऊपर हमने कौन सा रिवर लिखा है? तो यहाँ पे हमने एक सयोक रिवर का नाम लिखा है। सयोक जो कि क्या है? आपके सिंधु की सहायक नदी है। और नीचे हमने क्या लिखा है? एक जास्कर रिवर का नाम लिखा है। यह भी क्या है? आपके सिंधु की क्या है? सॉरी, सहायक नदी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? जितनी भी हमारे रिवर्स है उनके बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? डिटेल में कुछ बातें जान लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग कहाँ आते हैं, अपने झेलम रिवर पर आते हैं। तो झेलम रिवर की अगर मैं बात करती हूँ, तो झेलम रिवर यह शेषनाग में वेरीनाग झील से क्या होती है, निकलती है। शेषनाग एक जगह का नाम है और वहां पर आपका बेरीनाग क्या है, झील है। उसी झील से क्या होती है, हमारी झेलम रिवर निकलती है। और आपके एग्जाम में यूपीएससी 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हमारी झेलम रिवर उलर लेक में अपना जल गिराती है, तो वह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी झेलम रिवर है वह उलर लेक में क्या करती है, अपना जल गिराती है। इसे ध्यान से देना है। तो दूसरा बात क्या हो गया कि जो हमारी झेलम रिवर है वह उलर लेक में अपना जल गिराती है। और झेलम की प्रमुख यानी मुख्य सहायक नदी कौन सी हो जाती है, तो इसकी मुख्य सहायक नदी हो जाती है किशन गंगा। किशन गंगा क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और किशन गंगा रिवर को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, नीलम रिवर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे किशन किशन गंगा रिवर को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, नीलम रिवर हो जाएगा। ये बात आपको पता चल गया। अब हम लोग आ जाते हैं जो हमारी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि क्या है, चिनाब है। चिनाब रिवर पर आ जाते हैं। तो अगर चिनाब की हम लोग बात करें, तो हमने इसके बारे में लिखा है कि यह क्या है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब इस चिनाब का उद्गम कहाँ से होता है, तो जो आपकी चिनाब नदी है, दो छोटी छोटी धाराओं के मिलने से बनती है। जैसे एक बारह लाचा पास से हमारी दो छोटी छोटी धाराएं चंद्र और भागा, ये दोनों निकलती है। और आपके हिमाचल प्रदेश में एक स्थान का नाम है केलांग। इस केलांग में क्या होती है, हमारी ये दोनों धाराएं आपस में मिलती है और आगे क्या करती है, आपके चिनाब रिवर का क्या करती है, चिनाब रिवर का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, यानी निर्माण करती है बोल सकते हैं। तो चिनाब रिवर के बारे में समझ में आ गया। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह 12 लाचा पास से दो धाराएं आपस में मिलती है, एक चंद्र और एक भागा, और ये दोनों केलांग नामक स्थान पर मिलती है और फिर चिनाब रिवर के नाम से जानी जाती है। तो ये हो गई हमारी चिनाब रिवर। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, रावी रिवर पर। तो रावी रिवर के बारे में क्या समझना है आपको कि रावी रिवर का उद्गम कहाँ से होता है, तो यह रोहतांग दर्रा के पश्चिमी भाग से निकलती है और कहाँ से, कुल्लू पहाड़ियों से। यानी सबसे पहले बात क्या है क्या याद रखना है कि यह रोहतांग दर्रा के पश्चिमी भाग से निकलती है, किस पहाड़ियों से, तो कुल्लू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और आपको एक बात याद रखना होगा कि यह हमारे चंबा वैली में क्या होती है, प्रवाहित होती है। आप लोग सोचोगे अगर, मतलब सोचेंगे या सोच सकते हैं कि अगर इसका उद्गम हमारे कुल्लू हिल्स से हो रहा है, यानी कुल्लू की पहाड़ियों से हो रहा है, तो यह तो कुल्लू घाटी में प्रवाहित होना चाहिए, लेकिन यह नहीं होता है। यह कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती तो है, लेकिन किस घाटी में बहती है, तो चंबा वैली में यह क्या करती है, प्रवाहित होती है। ठीक है। अब हमारी रावी रिवर भी हो गई। अब हम लोग किस पे आ जाते हैं, अपने ब्यास रिवर पर आ जाते हैं। अगर मैं ब्यास रिवर की बात करूं, तो यह भी रोहतांग दर्रा के पूर्वी भाग में स्थित आपके ब्यास कुंड से क्या होती है, निकलती है। हमने क्या कहा, जो हमारी ब्यास रिवर है यह भी रोहतांग दर्रा के पूर्वी भाग में, यानी यह भी रोहतांग दर्रा से ही निकलती है, लेकिन किस भाग से, पूर्वी भाग में स्थित हमारे ब्यास कुंड से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ये हो गई हमारी ब्यास रिवर। अब हम लोग सबसे लास्ट रिवर किस पर आते हैं, अपने सतलज रिवर पर आते हैं। तो अगर हम सतलज रिवर के ओरिजिन की बात करें, तो सतलज रिवर का आपका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो यह राकसताल झील से निकलती है। राकसताल झील कहाँ है, तो आपके तिब्बत में है। और यह अपना मतलब यह भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो यह सिपकिल्ला दर्रे से क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात लिखना है कि यह एक पूर्ववर्ती नदी है, यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है, यानी जब भी हम किसी भी नदी को पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि वह क्या है, जो नदी है हमारे पहाड़ों की पहले से ही क्या है, वह प्रवाहित हो रही है। और जब पहाड़ वहां पे बन जाता है, तो उन पहाड़ों को काट कर क्या करती है, यह अपना रास्ता बनाती है। तो उसी तरह जो हमारी सतलज रिवर है, जो हमारे भारत में हिमालय देखने को मिलता है, तो हिमालय के पहले से ही क्या है, यह सतलज रिवर प्रवाहित हो रही है। और जब हिमालय का फॉर्मेशन होता है, तो वह उसको काट कर क्या करती है, अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी
बोलते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गया। एक बार फिर से सिंधु नदी का क्या करना है, मेरे साथ में क्विकली रिवीजन करना है। ओके, सिंधु नदी यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जो कि 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। फिर हमने क्या बताया, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2880 किलोमीटर। इसकी लंबाई कहाँ, इंडिया में 1114 किलोमीटर। फिर हमने कहा कि सिंधु रिवर लद्दाख और जास्कर पहाड़ियों के बीच से प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर हमने इसको क्या कहा, इसको हमने मैप पर दिखाया। तो मैप पर हमने कहा कि यहाँ पर एक श्योक रिवर, आपको नदियों को सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि आपसे ना नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए दे सकता है, तो इसीलिए आपको सीक्वेंस में याद रखना है कि सबसे पहले हमारी श्योक रिवर ऊपर से मिल रही है, फिर हमारी जास्कर रिवर नीचे से मिल रही है, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि झेलम रिवर, फिर चिनाब रिवर, फिर रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी क्या है, सिंधु की सहायक नदियां है। और सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी कौन हो जाती है, हमारी चिनाब रिवर है। ये सबसे बड़ी क्यों हो जाती है, क्योंकि जितने भी हमारे झेलम, रावी, सतलज, ब्यास है, ये सब अपना जल कहाँ गिराते हैं, जाके चिनाब में। और चिनाब हमारे पाकिस्तान में जाकर मिथनकोट नामक स्थान पर क्या होती है, आपके इंडस रिवर में मिल जाती है। तो इन सारी नदियों के बारे में हमने उसका डिटेल भी बता दिया। अब हम लोग सेकंड अपने रिवर पर क्या आ जाते हैं, गंगा रिवर पर आ जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, जो कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है और आपके भारत की सबसे पवित्र रिवर है गंगा रिवर। तो इसलिए इसको क्या करना है, हमें डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं कि यह क्या है, आपके भारत की सबसे लंबी नदी है और यह दो नदी धाराओं अलकनंदा और भागीरथी के आपस में मिलने से क्या होती है, बनती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पर यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसका कोई लेंथ पूछेगा तो वह कितना है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी हो जाती है आपके गंगा की लंबाई। हमने क्या कहा कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है और यह आपके दो नदी धाराओं भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। और यह भागीरथी 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 तथा अलकनंदा 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 नामक दो नदी धाराओं के आपस में मिलने से बनती है। दो नदी धाराओं के आपस में मिलने से बनती है, ठीक है। तो ये हमने आपको गंगा रिवर के बारे में थोड़ा सा कुछ जो बातें होती है, जो कि बेसिक बातें हमने बता दिया कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है और यह भागीरथी और अलकनंदा नामक दो नदी धाराओं के आपस में मिलने से बनता है। अब आपने नाम सुना होगा हमारा पंच प्रयाग क्या होता है, तो उसी पंच प्रयाग को हमें पढ़ना है। और जब पंच प्रयाग हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को गंगा रिवर का जो फॉर्मेशन है वह भी क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने गंगा रिवर यानी पंच प्रयाग को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको हेडिंग क्या देना है, पंच प्रयाग। पंच प्रयाग। अब पंच प्रयाग में आपको क्या देखना है कि हमारी जो गंगा रिवर है उसका निर्माण कैसे होता है। तो अब इसे बहुत अच्छे से और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक यहाँ पे आपको ग्लेशियर का नाम लिखना है, एक ग्लेशियर का नाम लिखना है। ठीक है, उस ग्लेशियर का नाम क्या है, उसका नाम है संतोपथ ग्लेशियर। इसका क्या नाम है, संतोपथ ग्लेशियर। इसका नाम क्या है, संतोपथ ग्लेशियर। इस हमारे संतोपथ ग्लेशियर से हमारी दो नदी धाराएं निकलती है। एक का नाम है धौली गंगा और दूसरे का नाम क्या है, विष्णु गंगा।
एक नदी का नाम क्या हमने कहा, इसका क्या है, धौली गंगा, धौली गंगा। और ये हमारी कौन सी नदी धारा है, ये हो जाती है आपकी विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। ये दोनों नदी धाराएं आपस में किस स्थान पर मिलती है, तो उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग, उस स्थान का नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। और ये जो दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, कौन से कलर्स लूं, चलो, ओहो, हमने क्या कहा कि दोनों नदियां आपस में कहाँ मिलती है, तो आपके विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। यहाँ पे लिख लीजिए विष्णु, विष्णु प्रयाग। जब यह विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर दोनों नदियां आपस में मिलती है तो एक रिवर का निर्माण करती है। उस नदी का क्या नाम है, अलकनंदा रिवर। उस नदी का क्या नाम है, अलकनंदा रिवर। अब यह अलकनंदा रिवर आगे जाती है और इसमें कई सारी नदियां आपस में क्या होती है, आकर मिलती है। और उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ठीक है। देखो, ये हो गई हमारी अलकनंदा रिवर। तो आपके विष्णु प्रयाग में हमारे धौली गंगा तथा विष्णु गंगा के मिलने से कौन सी नदी बनी, तो आपकी बन जाती है अलकनंदा रिवर। यहाँ पे लिखना है अलकनंदा रिवर, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई अलकनंदा रिवर, अलकनंदा, अलकनंदा रिवर, ठीक है। अब इस हमारे अलकनंदा रिवर में बहुत सी नदियां आके क्या होंगी, आके मिलेंगी। उस नदियों का नाम देखना है और उनका स्थान देखना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम क्या है, हमारा नंदाकिनी रिवर। इस नदी का नाम क्या है, नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी रिवर। यह किस स्थान पर जाके मिलती है हमारे अलकनंदा में, तो उसका स्थान का नाम क्या है, उस स्थान का नाम क्या है, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है। अब हमारी एक नदी आके हमारे अलकनंदा में मिल गई जिसका नाम क्या है, नंदाकिनी रिवर। अब हमारी एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, पिंडार रिवर। यहाँ पे हमारी आ गई पिंडार, पिंडार रिवर। यह किस स्थान पर हमारे अलकनंदा से मिलती है, तो उस स्थान का नाम क्या है, कर्ण प्रयाग। उसका नाम क्या है, कर्ण, कर्ण, कर्ण प्रयाग, ठीक है। तो आपकी जो नंदाकिनी रिवर है वह अलकनंदा से किस स्थान पर मिल रही है, नंद प्रयाग। और जो हमारी पिंडार रिवर है वह आपके अलकनंदा से किस स्थान पर मिल रही है, तो कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर मिल रही है। अब हमारे इधर से दो नदियां आके मिलेंगी, एक का नाम है मंदाकिनी रिवर, एक का नाम है मंदाकिनी रिवर। देखिए ये हमारी हो जाती है मंदाकिनी रिवर, जो कि आपके बद्रीनाथ से निकलती है, बद्री, बद्रीनाथ से निकल रही है। ये हमारी रिवर कौन सी हो जाती है, मंदाकिनी रिवर। यहाँ पे लिख देते हैं मंदाकिनी नदी, ठीक है। यह मंदाकिनी नदी हमारे अलकनंदा में किस स्थान पर आके मिलती है, तो उस स्थान का नाम क्या है, रुद्रप्रयाग। उसका नाम क्या है, रुद्रप्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में हमारी मंदाकिनी रिवर आके अलकनंदा रिवर से मिल जाती है। अब हमारी एक लास्ट रिवर बच जाती है जिसका नाम क्या है, भागीरथी। अब इस भागीरथी के मिलने से ही हमारी क्या बनती है, आपकी गंगा नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ से हमारे गंगोत्री से क्या आ रही है, भागीरथी आ रही है। यहाँ पे क्या है, आपका गंगोत्री है, गंगोत्री, ठीक है। इस गंगोत्री से हमारी कौन सी रिवर आ रही है, तो आपकी भागीरथी रिवर आ रही है, भागीरथी नदी। यह भागीरथी नदी किस स्थान पर मिलती है हमारे अलकनंदा में, तो देवप्रयाग नामक स्थान पर जाके मिल जाती है। यहाँ पे क्या लिखना है, देवप्रयाग, देवप्रयाग,
याग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंच प्रयाग बोलते हैं। तो यहाँ से अब हमारी कौन सी रिवर कहलाएगी, आपके भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद हमारी ये हो गई गंगा रिवर। यही हो गई आपकी गंगा गंगा रिवर। अब हम लोग गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसका हम लोग क्या कर ले रहे हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं कि आपके पंचप्रयाग में क्या क्या चीजें हमने पढ़ा। तो हमने कहा कि एक हमारा संतोपथ ग्लेशियर है आपके उत्तराखंड में, वहां से हमारी दो छोटी छोटी नदियों की धाराएं क्या होती है, धाराएं आपस में आके मिलती है। एक का नाम है धौली गंगा और दूसरे का नाम क्या है, विष्णु गंगा। ये दोनों आपस में हमारे विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है और किस नदी का फॉर्मेशन करती है, तो अलकनंदा रिवर का क्या करती है, निर्माण करती है। अब यह आपकी अलकनंदा रिवर आगे की ओर बढ़ती है और इस अलकनंदा रिवर में हमारी कुछ मुख्य नदियां आकर मिलती है। उनके नाम और उनके स्थान को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जो आपकी नंदाकिनी रिवर है वह हमारे अलकनंदा से किस स्थान पर मिल रही है, तो नंद प्रयाग नामक स्थान पर मिल रही है। और जो हमारी पिंडार रिवर है वह आपके अलकनंदा रिवर से किस स्थान पर मिल रही है, तो कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर मिल रही है। दो नदियां इधर से मिल रही है, दो नदियां इधर से मिल रही है। अब इधर हमारी मंदाकिनी नदी आ जाती है, यह बद्रीनाथ से निकलती है और आपके रुद्र प्रयाग नामक स्थान पर क्या होती है, अलकनंदा में आकर मिल जाती है। फिर हमारी आ जाती है भागीरथी नदी। भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलते हैं और यहीं से क्या होती है, हमारी गंगा नदी कहलाने कहलाने लगती है। तो ये बात आपको पंच प्रयाग समझ में आ गया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, गंगा की मुख्य सहायक नदियों पर आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको एक क्या बनाना होगा, मैप बनाना होगा और उसी मैप पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे गंगा की जितनी भी प्रमुख सहायक नदियां हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमने मैप बनाया और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, अपने गंगा की सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में जानकारी ले लेंगे। ठीक है, इतना मैप में हमारा काम हो जाएगा। जब भाई ठीक है, देखिए तो अब हम लोग क्या देखते हैं, अपने गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लिखना होगा कि यहाँ पे हमारे भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से हमारी क्या बन रही है, गंगा नदी बन रही है। तो ये हमारी कौन सी नदी हो गई, आपकी भागीरथी, भागीरथी। और ये हमारी हो गई अलकनंदा, अलक अलकनंदा। ठीक है, इन दोनों नदियों के मिलने से क्या बन रही है हमारी, तो गंगा रिवर बन रही है। अब यहाँ से हमारी गंगा रिवर हमारे यूपी, बिहार और आपके कुछ झारखंड वाले भाग में जाती है और फिर यहाँ से एक इसकी एक धारा हुगली रिवर जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में जाती है और इसकी एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है, जिसको किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने गंगा की प्रमुख सहायक नदियों का क्या करते हैं, नाम देखते हैं। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, अब उनका मैं नाम अगर बताऊं, तो सबसे पहले यहाँ पे आती है हमारी राम गंगा रिवर। यहाँ पे कौन आ जाती है, हमारी राम गंगा रिवर। ये हमारी हो गई राम गंगा रिवर, राम गंगा रिवर। राम गंगा के बाद हम लोग कौन से देखते हैं, तो गोमती रिवर को देखते हैं। यहाँ पे हमारी गोमती रिवर आ जाती है। अगर मैं सबका नाम लिखूं यहीं पे तो कुछ ज्यादा सोच रही हूँ लिखूं कि नहीं लिखूं, चलो यहीं पर लिख ही देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली रिवर कौन सी हो जाती है, आपकी पहली रिवर हो जाती है राम गंगा रिवर, राम गंगा रिवर। राम गंगा के बाद हमारी कौन सी रिवर मिल रही है, तो गोमती रिवर, गोमती गोमती रिवर।
गोमती रिवर के बाद हमारी कौन सी रिवर आ रही है? आपकी गोमती के बाद आ रही है घाघरा रिवर आ जा रही है। ठीक है, ये कौन सी हो जा रही है हमारी? घाघरा। ये हमारी हो गई घाघरा, इसका नाम लिख लेते हैं। ये हो गई हमारी घाघरा रिवर। घाघरा रिवर। घाघरा के बाद कौन सी आ जाती है? आपकी गंडक रिवर आ जाती है। यहाँ पे हमारी कौन सी रिवर आ जाती है? गंडक रिवर। ये हमारी हो गई गंडक रिवर। गंडक के बाद हमारी कौन सी आ जाती है? गंडक के बाद हमारी आ जाती है कोशी रिवर। और कोशी के बाद हमारी कौन सी आ जाती है? आपकी आ जाती है महानंदा रिवर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ये हमारी हो जाती है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर। अब इन सबके उद्गम स्थान को भी क्या करेंगे हम बताएंगे, अभी थोड़ा सा आप लिख लीजिए। और ये हमारी कौन सी रिवर हो जाती है? आपकी कोसी रिवर हो जाती है। ये हमारी हो गई कोसी कोसी रिवर। और ये हमारी हो जाती है गंडक रिवर। ये हो गई हमारी गंडक रिवर। गंडक रिवर। तो समझ में आ रहा है कि फिर से हमें बनाना पड़ेगा। फिर से मैं बना दे रही हूँ, कोई बात नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? ऊपर से हमारी एक रामगंगा आ रही है, रामगंगा के बाद आपकी गोमती आ रही है, गोमती के बाद हमारी घाघरा रिवर आ रही है, घाघरा के बाद आपकी आ रही है गंडक रिवर, गंडक के बाद आपकी कोसी रिवर आ रही है, कोसी के बाद आपकी महानंदा रिवर आ रही है। और नीचे से हमारी एक कौन सी रिवर आती है जो कि क्या है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो वह आ जाती है हमारी यमुना रिवर। यह कौन सी हमारी रिवर हो गई? यमुना। यमुना रिवर। ठीक है, जो कि क्या है? हमारे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर आपको इस पे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं अभी बता रही हूँ। सेल चेंज करूँ पहले। इसको हम लोग क्या करते हैं? फिर से बनाते हैं और आपको वहां पे डिटेल में समझ में आ जाएगा। उसमें ज्यादा कुछ हो गया था। ठीक है, ये हमारी हो जाती है आपकी गंगा। गंगा रिवर हो गई। ठीक है, अब गंगा में सबसे पहली जो हमारी सहायक नदी आके मिलती है उसका नाम क्या है? राम गंगा। उसका क्या नाम है? राम गंगा। ये हो गई हमारी राम गंगा रिवर। ये हो गई हमारी राम गंगा रिवर। राम गंगा के बाद हमारी कौन सी आ जाती है? आपकी गोमती रिवर आ जाती है। ये हो गई हमारी गोमती रिवर। गोमती रिवर। गोमती, बस रिवर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, गोमती के बाद हमारी कौन सी आ जाती है? रामगंगा, गोमती। गोमती के बाद हमारी आ जा रही है घाघरा। घाघरा, घाघरा। घाघरा के बाद हमारी कौन सी रिवर आ रही है? तो आ रही है आपकी गंडक रिवर। ये हमारी हो गई गंडक। गंडक। गंडक के बाद हमारी कौन सी आ जा रही है? तो आपकी कोसी रिवर आ जा रही है। ये हो गई हमारी कोसी रिवर। कोसी के बाद जो हमारी लास्ट रिवर है जो कि ऊपर से आके मिल रही है वह कौन सी हो जाती है? तो आपकी महानंदा रिवर हो जाती है। ये हो गई आपकी महानंदा रिवर। महानंदा महानंदा रिवर हो गई। ठीक है, ये हो जाती है हमारी महानंदा रिवर। अब महानंदा की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? मेची रिवर। मेची मेची रिवर। ठीक है, अब आपके कोसी की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? कमला रिवर। कमला रिवर। ये क्या है? आपके कोसी की सहायक नदी है, कमला। कमला। ठीक है, ये आपके कोसी की सहायक नदी है। और गंडक की सहायक नदी क्या हो जाती है? आपकी बागमती रिवर। यहाँ पे लिख लेना है बागमती रिवर। बागमती। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे नीचे से हमें नदियों को देखना है, तो नीचे से आपकी एक यमुना रिवर आती है जो कि क्या है? आपके गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये हो जाती है हमारी
यमुना। अब हमारे यमुना की भी कुछ सहायक नदियां होती है, तो उनके नामों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। यमुना की सहायक नदी आ जाती है हमारी चंबल। चंबल चंबल के बाद हमारी आ जाती है सिंध, बेतवा, केन। चंबल चंबल के बाद हमारी आ जाती है सिंध। सिंध सिंध के बाद हमारी आ जाती है बेतवा। बेतवा, ये सभी क्या है, हमारी यमुना रिवर की सहायक नदियां है। बेतवा के बाद आ जाती है हमारी केन रिवर। तो ये हो गई आपके यमुना की सहायक नदियां, चंबल चंबल सिंध, बेतवा, केन। अब चंबल की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, बनास रिवर। बनास बनास रिवर, ठीक है। और यहाँ पर भी एक और इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है पार्वती। पार पार्वती। और एक का क्या नाम है, छिपरा। छिपरा। तो ये दोनों किसकी हो गई, चंबल की सहायक नदियां हो गई। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, लेकिन इसको याद भी करना क्या है, बहुत जरूरी है। फिर अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कुछ नदियों के नाम देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, करमनासा। करम करमनासा, जो कि हमारे कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। करमनासा के बाद हमारी आ जाती है सोन रिवर, जो कि आपके अमरकंटक से क्या होती है, निकलती है। सोन सोन के बाद हमारी कौन सी रिवर आ जाती है, सोन के बाद आ जाती है आपकी पुनपुन रिवर। इसका नाम क्या है, पुनपुन। पुन पुन पुनपुन के बाद हमारी कौन सी रिवर आ जाती है, जो कि लास्ट है, या आपकी फाल्गु रिवर। फाल्गु फाल्गु रिवर, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आपके गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। और जिसको सीक्वेंस में जैसे हमने लिखवाया है वैसे ही आपको क्या करना है, याद करना है। तो सबसे पहले हमारी राम गंगा, जो कि कन्नौज में जाके हमारे गंगा में मिलती है। फिर हमारी आ जाती है गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। कोसी की सहायक नदी कमला। फिर महानंदा रिवर, महानंदा की सहायक नदी मेची रिवर हो जाती है। फिर हमने क्या बताया, आपकी यमुना, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, वह जाके प्रयागराज में क्या होती है, आपके गंगा में मिल जाती है। फिर हमने कहा कि आपकी यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई। और हमारे चंबल की भी कुछ 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसका नाम है पार्वती, छिपरा और हमारी बनास। ये हो गई हमारे गंगा की कुछ सहायक नदियां। अब इसके ओरिजिन को हम लोग क्या करेंगे, अभी आपका एग्जाम है तो हम अभी बता दे रहे हैं मुंह से कि क्या होता है, कि जो हमारी राम गंगा है वह आपके दूध टोली चोटी से क्या होती है, गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है। और जो हमारी गोमती है यह हमारे यूपी में फुलहर लेक से क्या होती है, निकलती है। और जो आपकी घाघरा रिवर है, घाघरा रिवर हमारे मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। जो मैं बोल रही हूँ आपको लिख लेना है, ठीक है। और जो हमारी गंडक रिवर है, यह हमारी दो नदी धाराओं, आपकी काली गंडकी और त्रिशूल गंगा नामक दो नदी धाराओं के आपस में मिलने से बनती है। और जो हमारी कोशी रिवर है, यह हमारे तिब्बत में स्थित माउंट एवरेस्ट के उत्तरी भाग से निकलती है। और जो हमारी महानंदा रिवर है, यह हमारे दार्जिलिंग हिल से निकलती है। ये हो गया, ठीक है। अब यमुना है, जो कि आपके बंदर पुछ की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है। और जो हमारा करमनाशा है, यह कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। और जो सोन है, अमरकंटक से निकलती है। और जो हमारी पुनपुन और जो फाल्गु है, यह हमारे हजारीबाग के पठार से निकलती है। तो जो भी मैंने बोला आपको लिख लेना है, ठीक है। अब मेरे पास लिखने का ज्यादा टाइम नहीं है, अगर हम लिखना चाहेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कहा, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग क्या देना है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर हमने वन शॉट बोला है तो वन शॉट जैसा ही होगा, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में कब करेंगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी आपका एग्जाम है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो भी चीजें हैं उसी को कवर कर रहे हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि आपके ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गम कहाँ से होता है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए, यह आपके चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से हमारी ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र
रिवर, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यह आपके चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। थोड़ा सा ग्लेशियर का जो नाम है वह आपको टेढ़ा लग रहा होगा। चेमा चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। और अगर आपसे कोई झील का नाम पूछ देगा हमारे किस लेक से निकलती है, तो वह हो जाएगा मानसरोवर लेक, मानसरोवर सरोवर लेक, ठीक है। और पर्वत का कोई नाम पूछेगा तो पर्वत कौन सा हो जाएगा हमारा, कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन। ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ बातें। अब ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो इसको तिब्बत में यारलुंग सैंगपो के नाम से जानते हैं। यारलुंग यारलुंग सैंगपो, कहाँ, तो तिब्बत में। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है आपका नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत के पास जो हमारी रिवर है, यानी जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, वह क्या करती है, अपना यू टर्न लेके हमारे भारत में क्या होती है, प्रवेश कर जाती है। तो ये पर्वत कौन सा है हमारा, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेती है, यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश करती है। तो ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। हमने क्या कहा, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। और अगर आपसे कोई झील पूछेगा तो झील हो जाएगी हमारी मानसरोवर झील। और अगर आपसे कोई पर्वत पूछेगा तो कैलाश पर्वत हो जाएगी। और इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो यालुंग सैंगपो के नाम से जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ सहायक नदियों के नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सबसे इसकी सहायक नदी कौन सी आ जाती है, सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद हमारी कौन सी रिवर आ जाती है, कामेंग रिवर, कामेंग रिवर। कामेंग के बाद हमारी कौन सी आ जाती है, मानस रिवर, मानस रिवर। मानस के बाद हमारी कौन सी आ जाती है, आपकी संकोश रिवर आ जाती है, संकोश रिवर। ये जो आपकी संकोश रिवर है, यह हमारे वेस्ट बंगाल तथा असम के बीच में क्या करती है, बॉर्डर बनाती है, अभी हम आपको बता रहे हैं। और फिर आपको यहाँ पे कौन सी रिवर लिखना है, तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर, जो कि सोलामू लेक से निकलती है। यह कहां से निकलती है, तो सोलामू लेक से इसका उद्गम होता है। और तीस्ता की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, रंगीत, रंगीत। अब आपको बताना है कि हमारे रंगीत रिवर का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। अब आपके नीचे से कुछ महत्वपूर्ण नदियां मिलती है जिनका नाम क्या है यहाँ पे आपको एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, धनसिरी, धनसिरी। धनसिरी के बाद हमारी मिल जाती है कपिली रिवर, कपिली कपिली रिवर। कपिली रिवर के बाद हमारी एक इंपॉर्टेंट रिवर जो कि हमारे ब्रह्मपुत्र में मिलती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका बराक रिवर, बराक रिवर, बराक बराक रिवर। इससे हम लोग सुरमा रिवर भी बोलते हैं, सुरमा रिवर। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है आपके मणिपुर हिल से, इसका उद्गम होता है मणिपुर हिल से, मणिपुर हिल्स। अब मेरे साथ में जो भी बैठे होंगे उनका रिवीजन चल रहा है। इतना फास्ट पढ़ाने का मेरा क्या तात्पर्य है कि आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम रिवीजन करने के उद्देश्य से इसको कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। तो हमने क्या कहा कि आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगर कोई झील पूछेगा तो मानसरोवर लेक होगा, अगर कोई पर्वत पूछेगा तो कैलाश पर्वत होगा। और तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं यालुंग सैंगपो के नाम से जानते हैं। और नामचा बरवा पर्वत के पास यह क्या करती है, यू टर्न लेकर हमारे भारत में एंटर कर जाती है।
भारत में एंटर कर जाती है। अब हमने कहा इसके कुछ सहायक नदियों के बारे में, तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, तिस्ता, और तिस्ता की प्रमुख सहायक नदी है रंगीत रिवर। फिर हमारे नीचे से एक धनसिरी आके मिलती है, फिर हमारी कपिली रिवर आके मिलती है, और फिर आपकी बराक रिवर आके मिलती है जो कि मणिपुर हिल से निकलती है। बराक रिवर को और किस नाम से जानते हैं, तो सुरमा रिवर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपकी हिमालयन रिवर होती है कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं आपके पेनिनसुलर रिवर पर, जो कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, बे ऑफ बंगाल में जल गिराने वाली नदियां, यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में यहाँ पे लिखना है। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, जल गिराने वाली नदियां, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी कौन सी ऐसी रिवर है जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, अपना जल गिराती है, और उन सभी को सीक्वेंस में देखना है। तो एक बार हम लोग मैप पर उसको बना लेते हैं, और फिर हम लोग उससे थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसके डिटेल्स को, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का प्रायद्वीपीय भारत वाला मैप हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी रिवर होती है जो कि बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, उसका नाम क्या हो जाता है, आपका सुवर्ण रेखा हो जाता है। सुवर्ण रेखा के बाद हमारी आ जाती है बूढ़ा बलंगा। बूढ़ा बलंगा के बाद हमारी बैतरनी रिवर आ जाती है। बैतरनी के बाद हमारी ब्राह्मणी रिवर आ जाती है। सबका हम नाम सीक्वेंस में लिखेंगे, वहां पे ज्यादा लिखेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। फिर बैतरनी के बाद हमारी आ जाती है महानदी रिवर। महानदी के बाद हमारी ऋषिकुल्य। ऋषिकुल्य के बाद हमारी वामसा धारा आ जाती है। वामसा धारा के बाद आपकी गोदावरी आ जाती है। गोदावरी के बाद आपकी कृष्णा आ जाती है, और कृष्णा के बाद कावेरी, और हमारी वैगई रिवर आ जाती है, ठीक है। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, एक बार नंबरिंग कर रहे हैं और फिर नंबरिंग से आपको लिखेंगे। तो 1 पे हमारी कौन सी रिवर होगी, 2 पे कौन होगी, 3 पे कौन होगी, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 और 11। तो इन सभी नदियों का अब हम क्या करते हैं, आपको सीक्वेंस में नाम लिखकर बताते हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन सी रिवर आ जाती है, अगर मैं यहीं पर लिखने की कोशिश करूं तो देखो 1 नंबर पे हमारी कौन सी रिवर आती है, उसका अब हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आ जाती है हमारी पहली रिवर, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लूं, सुवर्ण रेखा रिवर। अब जो भी मैं लिख रही हूँ आपको क्या करना है, एक बार मैप पे देखना है कि 1 पे कौन रिवर है, तो सुवर्ण रेखा रिवर है। और हमारे 2 पे कौन सी हो जाती है, बूढ़ा बलंगा, बूढ़ा बलंग, ठीक है, बूढ़ा बलंग है, बलंगा नहीं है। और 3rd पे क्या आ जाती है, हमारी बैतरनी रिवर आ जाती है, बैतरनी, बैतरनी रिवर आ जाती है। 4th पे हमारी कौन आ जाती है, आपकी ब्राह्मणी रिवर आ जाती है, ब्राह्मणी रिवर आ जाती है, ठीक है। 4th पे आपकी ब्राह्मणी रिवर आ गई। अब हमारे 5th पे कौन सी आ जाती है, आपकी महानदी रिवर आ जाती है। जैसे मेरे को याद है वैसे ही आपको ही क्या करना है, याद करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। और 6 पे हमारी कौन सी रिवर आ जाती है, ऋषिकुल्य, ऋषि ऋषिकुल्य। ऋषिकुल्य के बाद हमारी 7 नंबर पे आ जाती है वामसा धारा, वामसा धारा। वामसा धारा के बाद हमारी 8 पे कौन सी रिवर आ जाती है, आपकी आ जाती है गोदावरी, गोदावरी। गोदावरी के बाद 9 पे हमारी आ जाती है कृष्णा, कृष्णा। एंड 10 पे हमारी आ जाती है कावेरी, और 11 पे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैगई रिवर, वैगई रिवर। तो ये हो गई आपकी, ये नदियां हो गई जिनको आपको डिटेल में लिखना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका उद्गम कहाँ से होता है, और फिर हम लोग आपकी जो गोदावरी है, कृष्णा है, और आपकी जो महानदी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिएगा सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा।
सुवर्ण रेखा रिवर का अगर आपसे कोई ओरिजिन पूछता है तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हमारे रांची के पठार से होता है, यानी रांची प्लेटू से इसका ओरिजिन होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, और यह आपके वेस्ट बंगाल तथा कहाँ, उड़ीसा में प्रवाहित होती है। यह वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, अब आपसे कोई इसका मुहाना पूछेगा तो मुहाना कहाँ है, इसका माउथ हो जाएगा बालासोर डिस्ट्रिक्ट, बालासोर डिस्ट्रिक्ट, इसका यहाँ पे लिख लीजिए माउथ, जो कि कहाँ है, आपके उड़ीसा में है। अब यहाँ पे एक आपका फेमस क्या है, जलप्रपात है, जिसका नाम क्या है, हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू वाटर फॉल। यहाँ पे इसकी फेमस एक हमने वाटरफॉल को देख लिया। अब हमारी जो सेकंड रिवर आ जाती है वह आ जाती है आपकी बूढ़ाबलंगा, बूढ़ाबलंग। ठीक है, बूढ़ाबलंग रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन होता है आपकी सिमलीपाल हिल से, सिमलीपाल हिल से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि यह किस जिले में प्रवाहित होती है, तो यह आपके मयूरभंज तथा बालासोर डिस्ट्रिक्ट में क्या होती है, प्रवाहित होती है। मयूरभंज तथा बालासोर डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब हमारी आ जाती है जो थर्ड रिवर है वह आ जाती है बैतरनी रिवर, बैतरनी थोड़ा सा स्पीड बहुत ज्यादा हो गया है तो टेंशन नहीं लेना है, रिवीजन चल रहा है। ठीक है, बैतरनी रिवर का उद्गम कहाँ से होता है, तो गुप्त गंगा की पहाड़ियों से यह क्या होती है, आपकी निकलती है। इसका ओरिजिन हमने कहा देख लिया, गुप्त गंगा की पहाड़ी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राह्मणी रिवर पर। तो ब्राह्मणी रिवर को थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखना है, ये आपसे पूछता है। ये हमारी हो जाती है फोर्थ रिवर, ब्राह्मणी तो ये जो आपकी ब्राह्मणी रिवर है यह हमारी दो नदी धाराओं के आपस में मिलने से बनती है, जिसका नाम क्या है, साउथ कोयल तथा शंख रिवर, शंख रिवर के मिलने से बनती है, के मिलने से बनती है। ठीक है, और यह झारखंड और उड़ीसा में क्या होती है, आपकी प्रवाहित होती है। ये हो गई हमारी ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी रिवर के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है कि यह साउथ कोयल तथा शंख रिवर के मिलने से बनती है। अब हमारी जो फिफ्थ नंबर पे जो हमारी रिवर आ जाती है वह कौन सी हो जाती है, आपकी महानदी रिवर। पांचवें नंबर पे आ जाती है हमारी महानदी रिवर। अब महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। और इसका माउथ कहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसका मुहाना हमारे उड़ीसा के पारादीप, माउथ तो कहाँ, आपके पारादीप में, पारादीप जो कि आपके उड़ीसा का क्या है, एक शहर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने महानदी के कुछ सहायक नदियों के बारे में नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए हमारी, ये हो गई हमारी
महानदी रिवर। महानदी रिवर के जो कुछ सहायक नदियां हैं उनके नाम को ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले तो उनके नाम को देख लेते हैं। पहली हमारी आ जाती है शिवनाथ, शिवनाथ। फिर हमारी आ जाती है हसदेव, हसदेव। फिर हमारी आ जाती है मांड रिवर। फिर मांड के बाद हमारी आ जाती है ईब रिवर। इसका ट्रिक क्या होगा? ट्रिक आपको याद करना है, ट्रिक सामी। सामी, सामी क्रिकेटर का भी नाम है, उस क्रिकेटर से भी आपको याद राम सामी। एस फॉर शिवनाथ, एच फॉर हसदेव और एम फॉर हमारी मांड और आई फॉर इब। तो ये क्या हो जाती है? हमारी महानदी की बाई ओर से मिलने वाली नदियां हो जाती है। अब हमारी जो महानदी है ऐसे जा रही है, तो ये हमारा बाया हाथ यानी लेफ्ट हैंड ऊपर आ रहा है। तो जो भी नदियां ऊपर से मिलेंगी वह क्या हो जाएंगी? हमारे महानदी की बाई ओर से मिलने वाली नदियां हो जाएंगी। अब आपके नीचे से कौन सी रिवर मिलती है? तो नीचे से मिल जाती है आपकी जोंक, जोंक, ओंग, ओंग तथा तेल रिवर। ये हो गई हमारी महानदी की कुछ सहायक नदियां, जो कि हमने सभी को कवर कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने बहुत ही अच्छे रिवर पर, जो कि है हमारी गोदावरी रिवर। गोदावरी, गोदावरी रिवर। यह आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण की हम लोग गंगा भी बोलते हैं। तो इसके हम लोग एक बार सहायक नदियों के कुछ नामों को देख लेते हैं और इसका उद्गम कहाँ से होता है वो भी देख लेते हैं। तो इसका उद्गम होता है आपके त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी से, त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर हिल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ सहायक नदियों के नाम को देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसके सहायक नदियों को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक सबरी नाम की रिवर होती है, जो कि आके हमारे गोदावरी में मिलती है। सबरी के बाद आ जाती है हमारी इंद्रावती रिवर, इंद्रावती रिवर। इंद्रावती के बाद आ जाती है हमारी वैन गंगा रिवर, वैन गंगा रिवर। वैन गंगा में ही आके एक हमारी रिवर मिलती है जिसका नाम क्या है? वर्धा रिवर, वर्धा। और ये दोनों जब मिलती है तो एक नदी का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है? प्रणहिता, प्रणहिता। आपसे कोई पूछेगा कि प्रणहिता किसकी सहायक नदी है, तो वह किसकी हो जाएगी? आपके गोदावरी की हो जाएगी। फिर यहाँ से हमारी एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? पैन गंगा, पैन गंगा। अब यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आए गए हैं, मतलब आया है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे तो वहां पे उसको डिटेल में, मतलब थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है वो भी आइडिया दे देंगे, ठीक है। अब इधर से हमारी एक रिवर जाके मिलती है जिसका नाम है प्रवरा रिवर, प्रवरा रिवर। और यहाँ से एक हमारी रिवर जाके मिलती है जिसका नाम है मंजरा रिवर, मंजरा रिवर। इस मंजरा रिवर पे हमारा निजाम सागर डैम बना है, जो कि कहाँ है? आपके तेलंगाना में है। निजाम सागर डैम कहाँ है? तो आपके तेलंगाना में है। आपसे कोई पूछेगा कि निजाम सागर डैम किस नदी पे है, तो मंजरा रिवर पर है। ये हो गई हमारे गोदावरी की कुछ सहायक नदियां। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कृष्णा रिवर पे। कृष्णा, तो कृष्णा का सबसे पहले तो उद्गम कहाँ से होता है? तो वह महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। रैपिड रिवीजन में करा रही हूँ, ये नहीं बोलना है कि मैम कितना आप फास्ट पढ़ा रहे हो। आपका एग्जाम का टाइम अब बहुत नजदीक है, 25 मई को है। तो कोशिश किया जाए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करते जाए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कृष्णा की कुछ सहायक नदियों का नाम देखते हैं। तो यहाँ पे एक इसकी रिवर है जो कि सहायक है, उसका नाम क्या है? पंचगंगा, पंचगंगा। पंचगंगा के बाद हमारी आ जाती है दूध गंगा, दूध दूध गंगा। दूध गंगा के बाद आ जाती है हमारी घाट प्रभा, घाट प्रभा। घाट प्रभा के बाद आ जाती है हमारी माल प्रभा, माल प्रभा, माल प्रभा, ठीक है। और इसकी एक सहायक नदी है जो कि क्या है? तुंगभद्रा रिवर,
तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर ये क्या हो जाती है हमारी कृष्णा की सहायक नदी है। एक ऊपर से आ जाती है आपकी भीमा रिवर, भीमा रिवर, और एक कौन सी आ जाती है हमारी मुशी रिवर, जो आपका हैदराबाद है, जो कि हमारे तेलंगाना का क्या है कैपिटल है, वह कहाँ है आपके मुशी नदी पे क्या है स्थित है। तो ये हमारी रिवर का एक बार हेडिंग डाल लीजिए, हमारी रिवर कौन सी है, आपकी कृष्णा रिवर है, कृष्णा, कृष्णा रिवर है। तो ये जो हमारी इंपॉर्टेंट नदियां थी उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अरब सागर में, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अब कौन कौन सी है भाई जो कि हमारी अरब सागर में अपना जल गिराती है, उसको हम लोग क्या करते हैं मैप पर देखते हैं, मैप पर। ओके, ये हमारा लास्ट है। अब आपका क्लास हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो देखिए आपके अरब सागर में कौन कौन सी नदियां जल गिराती है। सबसे पहले एक नदी का नाम लिखना है जो कि कौन है, हमारे खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, इसका क्या नाम है, साबरमती रिवर, साबरमती रिवर। साबरमती के बाद हमारी आ जाती है माही रिवर, माही रिवर, माही रिवर, माही तो लड़की का भी नाम होता है ना। माही के बाद आ जाती है हमारी नर्मदा रिवर, नर्मदा, नर्मदा के बाद हमारी आ जाती है तापी, तापी के बाद आ जाती है हमारी दो नदियां जो कि आपके गोवा में है, एक है हमारी मांडवी और एक है हमारी जुआरी रिवर, मांडवी रिवर, और हमारी एक है जुआरी रिवर। और जो हमारी लास्ट रिवर है वह क्या है आपकी पेरियार रिवर, पेरियार, पेरियार रिवर, जो कि आपके केरला की क्या है, इसे लाइफ लाइन भी बोला जाता है। तो ये क्या हो गई हमारी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अब इसका जो डिटेल है वो मैं कभी करा दूंगी, लेकिन अभी आपको इतना देखना है कि साबरमती, माही और नर्मदा ये तीनों जल अपना खंभात की खाड़ी में गिराती है। और खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो आपके अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ पे लिख लीजिए साबरमती, माही, नर्मदा खंभात की खाड़ी में जल गिराती है, खंभात की खाड़ी में जल गिराती है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके रिवर का जो चैप्टर है वह कंप्लीट। थोड़ा सा मैंने जो फ्लो है वो ज्यादा स्पीड रखा है, क्यों, क्योंकि आपका ये रिवीजन सेशन था और उम्मीद करते हैं कि ये आपको सेशन थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा आप लोग अपना फीडबैक अपना कमेंट में दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।